लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं अगले आईएमएफ प्रोग्राम का, जरा उसको जरा थोड़ा सा डीपली पढ़ के देखिएगा। वो तो तबाही है मेरी। भाई की तरफ जाएंगे खुदा न खास्ता, आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल वो किए। तो बर्बादी का मतलब, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ, आप जिससे कर्जा लेते हैं ना, वो सबसे जरूरी चीज जो उसके जेल में होती है वो होती है कि वो उसका कर्जा जो है वो वापस कैसे आएगा। तो सबसे पहले अपने कर्जे को इंश्योर करता है, सिक्योर करता है। अशराफिया जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इस हवाले से हम हर दफ़ा बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो टैक्स उतना पे नहीं कर रहे होते। कैसे समझते हैं आपके, क्या अब ये चीज़ें बेहतर होंगी? मुझे मुझे एक चीज़ ज़रा फरमाइएगा, समझाइएगा कि आपने सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तबाही का, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, मतलब आप लोगों की हुकूमत है, तो मैं बड़ा सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगी। और अगर औरंगज़ेब साहब की जगह इसहाक डार साहब होते तब भी आप इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते, इसी रवानी के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच होने जा रही डील के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान को अगर ज़िंदा रहना है तो उसको किसी भी सूरत में आईएमएफ से पैसे चाहिए ही चाहिए, और आईएमएफ को भी ये चीज़ पता है। और इसलिए दोस्तों आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रखी है दोस्तों कि जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें लाने वाली है। खुद दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का भी यही कहना है कि आईएमएफ ने जो शर्तें लिखी है वो पाकिस्तान में तबाही ला देगी। दोस्तों आपको बता दें कि फ़िलहाल पाकिस्तान में 38% का महंगाई दर है, और आईएमएफ चाहता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी कीमतों में और भी ज़्यादा इजाफा किया जाए। इससे हम जब बस अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों आईएमएफ ने और भी बहुत सारी खतरनाक शर्तें भी लिखी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए आने वाला जो कल है वो बहुत ही मुसीबत वाला है। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर, खबर को लेकर और क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेख साहब, आईएमएफ प्रोग्राम के जो असरात हैं महंगाई की सूरत में अभी से आना शुरू हो गए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने अगले आईएमएफ की नवीद भी सुना दी है। अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है हुकूमत को? मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी आपके पास आईएमएफ का प्रोग्राम है ना, वो तो कदरे कुछ ठीक है तो खौफनाक, लेकिन कदरे बेहतर है। हम्म। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं अगले आईएमएफ प्रोग्राम का, जरा उसको जरा थोड़ा सा डीपली पढ़ के देखिएगा। वो तो तबाही है मेरी। हम्म। वो तो मेरे ख्याल में एक दो जो कारोबार चल रहे थे ना, वो भी मेरे ख्याल में सब बैठ जाएंगे अगर वो नहीं तो प्रोग्राम यानी आप। हम तबाही की तरफ जाएंगे खुदा न खास्ता, आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो बर्बादी का मतलब, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं ये बात समझता हूँ, ये इसे तो मैं छोटा सा कारोबारी हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि आप जिससे कर्जा लेते हैं ना, वो सबसे जरूरी चीज जो उसके जेल में होती है वो होती है कि वो उसका कर्जा जो है वो वापस कैसे आएगा। तो सबसे पहले अपने कर्जे को इंश्योर करता है, सिक्योर करता है। और उसके लिए वो अपनी जितनी शराइत होती हैं वो कर्जा लेने वाले को मनवाता है। अच्छा। और खास तौर पे जिस वक्त उसको ये पता हो कि कर्जा लेने वाला नाक तक डूबा हुआ है, तो फिर वो अपनी मर्जी की शराइत उससे मनवाता है। अब यहाँ पे मैं एक दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, शायद आप इसको बेहतर समझे या ना समझे, मुझे तो इसका नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच आप तक देता हूँ। देखिए बात यह है कि कहीं किसी कारोबार में या कहीं भी ऐसा कोई मुआशी ब्रांच आता है ना, वो उसमें बड़े सर जोड़ के बैठ जाते हैं हम्म। और फिर ये तय करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है, कम सर, कैसे। यहाँ पे तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि महंगाई हो जाती है और टैक्स जो है गरीब पे बढ़ जाता है, बल्कि शेख खुरनोश पे हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ जाता है। अशराफिया जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इस हवाले से हम हर दफ़ा बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो टैक्स उतना पे नहीं कर रहे होते। कैसे समझते हैं आपके, क्या अब ये चीज़ें बेहतर होंगी? अच्छा, शोर भी वही लोग मचाते हैं जो टैक्स 1 रुपया नहीं देते हैं और शोर बड़ा मचाते हैं, और हम्म। वो अपनी फिलॉसफी आगे चढ़ाते हैं। देखें, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को आप ठीक कैसे करें? वो चीज आप अगर गवर्नमेंट को पेश करें, और अगर गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं करती या गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती, तो फिर तो गवर्नमेंट की नालायकी है। अच्छा, और एक अगर आप सवाल है मेरा। सिर्फ
शेख साहब, गवर्नमेंट तो आपकी ही है ना, नून लीग की, मतलब आप शेख रोहेल असगर साहब भी बात कर रहे हैं ना, और नून लीग से हैं आप। मुझे एक चीज़ ज़रा फरमाइएगा, समझाइएगा कि आपने सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तबाही का IMF के प्रोग्राम के हवाले से, मतलब आप लोगों की हुकूमत है, तो मैं बड़ा सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगी, और अगर औरंगज़ेब साहब की जगह इसहाक डार साहब होते तब भी आप इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते, इसी रवानी के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड? मैं, आप शायद से मेरे से वाकिफ नहीं है। आप अगर मुझसे वाकिफ होते ना तो कम से कम ये सवाल मुझसे आप ना करते। अच्छा, यानी इसहाक डार साहब होते आप उन पे भी तनकीद करते? मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सच कहूंगा ना, सच को मैं छुपा तो नहीं सकता ना। अच्छा, इसहाक डार साहब के हकायक को बतौर मैं वजीर खजाना जब वो थे, उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे आप? किसकी? इसहाक डार की? हाँ, जब वो वजीर खजाना थे। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, सर नंबर जो था ना 16 माह, आप अगर 16 माह की तरफ इशारा है आपका, तो फिर मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि उस वक्त मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में सिर्फ एक चीज यक नुकाती एजेंडा था, और वो था पाकिस्तान को आपने डिफॉल्ट होने से बचाना है। ठीक है। और अगर आप नहीं बचाते तो खुदा न खास्ता शायद फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि जो डिफॉल्ट यानी आप इसहाक डार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बतौर वजीर खजाना, आप ये कहना चाह रहे हैं? गौर कीजिएगा कि उस शख्स ने डॉलर को एक जगह फिक्स करके रखा, और अपनी तई, आप देखें ना, IMF के साथ अपनी शराइत पे उसने ठीक है। ये जो बच्ची आई है बांग्लादेश से, और ये मिलने के लिए ही भारत आई हुई है। आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, सब कुछ। आप हमें 5 साल दीजिएगा, सब हरी हरी होगा। और जितनी माता और जवान लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि मेरे इस्लाम धर्म में कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जय हो, सारे अब्दुल हराम गोरे। क्योंकि जब कलमा और मुसलमान लड़की को तलाक देने से पहले वो 3 मिनट नहीं सोचते हैं और 3 सेकंड में तलाक देते हैं, तो आप तो सनातन धर्म से आ रही हैं। आपको तलाक देने के बाद और आपके विश्वास के साथ खेलने के बाद तो उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं।